सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई 2 प्लेट या 3 प्लेट या 4 प्लेट या कई सारी प्लेटें जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़ी हों और वो प्लेटें किसकी हों, संधारित्र की धारिता का इनके बीच में हमें क्या हो, व्यंजक निकालना हो। यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता का अगर हमें व्यंजक निकालना हो और वहां पर प्लेटें 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, यानी कि कितनी भी जुड़ी हो सकती हैं। ये नहीं कि हमने यहां पर आपको चित्र में 3 प्लेटें जोड़ के दिखाएं तो हो सकता है 3 ही प्लेटें जुड़ती हो, ऐसा संभव नहीं है बच्चों। हो सकता है 2 भी जुड़ सकती हैं, हो सकता है 10 भी जुड़ सकती हैं और हो सकता है 50 भी जुड़ सकती हैं और हो सकता है सैकड़ों भी जुड़ सकती हैं। तो इस बात से आपको नहीं घबराना है कि सर क्या 3 ही प्लेटें जुड़ी होती हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं मैंने उनको ये डेरिवेशन सिद्ध कराया बच्चों। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर क्या हमें 3 ही प्लेटों को जोड़ सकते हैं जो हर टीचर हमें डायग्राम में बताता है। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कितनी भी प्लेटें जोड़ सकते हैं। क्या आपके घर में कहा जाता है कि आप एक डोर में सिर्फ 3 ही बल्ब लगाओगे? आपके पास एक लंबी केबल पड़ी, उसके बीच में आप कई सारे बल्ब लगा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने बल्ब लगाना चाहते हो। सही बात है, गलत बात है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं आप 1, 2, 3 प्लेटें ही जोड़ोगे, इसमें आप कई सारी प्लेटें जोड़ सकते हो, कई सारी प्लेटों का कनेक्शन कर सकते हो, उनको विद्युत स्रोत से जोड़ सकते हो और उसमें आपको पता है चार्जिंग हमें लानी ही पड़ेगी, तो आप वो जैसे चार्जिंग लाना चाहें वैसे ला सकते हैं। लेकिन समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है, ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन आपके 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ये डेरिवेशन आपको 100% तैयार कर लेना है और ये 100% हम तैयार करवा देंगे। बस आपको वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज नहीं होगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको डेरिवेशन समझ में आए, वीडियो शानदार लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट प्यारा सा जरूर देके जाना। तो देखिए बच्चों, हेडिंग क्या हमारी है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यानी कि हमें किस क्रम में जोड़ना है और समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हम ऐसे ही तो जोड़ते थे प्रतिरोधों को। जब हमने प्रतिरोध वाला चैप्टर पढ़ा था तो वह होता क्या बच्चों, यहाँ पर प्रतिरोध का थोड़ा उल्टा होता है, लेकिन समांतर श्रेणी क्रम उल्टा नहीं होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो उनके बीच में धारिता का जो सूत्र आता है वो थोड़ा उल्टा। इस तरीके से हम प्रतिरोधों को जोड़ते थे, नहीं जोड़ते थे बच्चों, जोड़ते थे प्रतिरोधों को। और इनमें हम क्या करते थे, इनका सूत्र निकालते, R1 मान के, R2 मान के, इनमें हम इनका हल निकाल लेते थे। लेकिन इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 संधारित्रों को जोड़ के देखेंगे। 3 संधारित्रों को देखिए, एक संधारित्र यहाँ पर हम इन तीनों को ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसको क्या करें, पृथ्वी से जोड़ देंगे, इसको इसको विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे, इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव। आइए मैं चित्र से आपको अच्छे समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कोई 3 प्लेटें हैं, 1, 2, 3 प्लेटें। अब यहाँ पर ऐसा नहीं 3, हम यहाँ पर चौथी प्लेट लगा के इधर जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। में 4 प्लेटें हो सकती हैं, 10 प्लेटें हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, सैकड़ों हो सकती हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 प्लेटों को एक प्लेट जो C1 है, C2 है, C3 है, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट को हमने क्या किया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, ठीक है। और जो माइनस क्यू आवेश है उसको पृथ्वी के स्रोत से जोड़ दिया। उसको कहां से हमने जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। बच्चों देखिए, इन पर आपको क्या विभव अलग अलग दिखाई दे रहा है, इन पर विभव, इनके बीच का विभवांतर जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन आवेश सब पर चेंज हो रहा है, धारिता भी सब पर चेंज हो रही है। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इस पर आवेश Q3 है। चेंज हो रहा नहीं, देखिए इसमें आवेश चेंज हो रहा है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, बोर्ड एग्जाम में सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। वो पूछता है क्या समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता में, समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता में आवेश परिवर्तित होता है या नहीं। तो आप वहां पर लिखेंगे आवेश परिवर्तित होता है, आवेश अलग अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। लेकिन वही अगर हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम की,
श्रेणी क्रम की, तो उस श्रेणी क्रम में आवेश जो है वो आवेश जो है Q वो परिवर्तित नहीं होता है, वो कांस्टेंट Q ही रहता है। बात आपको ध्यान रखें। वहाँ पर विभव V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। वहाँ पर विभव हमारा जो होता है परिवर्तित होता रहता है। आप अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख लेना, वहाँ पर हमने श्रेणी क्रम को बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमें ऐसे चित्र बना लेने के बाद हमें कुछ थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी में क्या लिखना, इसी के बारे में लिखना जो आपने चित्र में किया। देखिए क्या लिखा हुआ है, माना 3 संधारित्र, माना हमने 3 संधारित्र C1 C2 C3 जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है। इनमें धारिता C1 है, इसमें C2 और इसमें C3 है। एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए। एक दूसरे के साथ क्या हुआ, सबको समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया गया है। समांतर क्रम में जोड़े गए। इसमें प्रत्येक धारिता की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, इसमें देखिए प्रत्येक धारिता की पहली जो प्लेट है उसको कहां से जोड़ा गया, वैद्युत स्रोत से। ठीक है, संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है, जोड़ दिया गया। पृथ्वी से दूसरी प्लेट जो है उसको कहां से जोड़ दिया गया हमने बच्चों, पृथ्वी से जोड़ दिया है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर B तथा आवेश क्रमशः Q1 व Q2 व Q3 है। यानी कि जो हमारी प्लेट है उसकी प्रत्येक प्लेट पर विभवांतर जो है वो B है, आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। अब हमें पता है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q/V। पढ़ा है नहीं पढ़ा है बच्चों? बच्चों अगर पढ़ा हो तो जल्दी बताइए, पढ़ा है? ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, इंटर में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर आवेश निकालना है, हमें यहाँ पर B निकालना है, B, तो क्या हो जाएगा, B जो है इधर आ जाएगी, Q/C हो जाएगा। और अगर हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, आवेश चाहिए Q, तो CV हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हमें एक सूत्र याद रखना है, Q/CV। अब आप कहोगे सर ये सूत्र कहाँ से आया, तो बच्चों सूत्र आया C/Q/V से। ठीक है, अब देखिए CV आ गया। अब हमें क्या पता है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश जो है क्रमशः कितना है। माना पहली प्लेट पर आवेश क्या है, Q1 है, दूसरी पर क्या है, Q2 है, तीसरी पर क्या है, Q3 है। ठीक, Q1 Q2 Q3 3 आवेश हैं, हमें पता हो गया। अब अगर क्या करें, हम आवेश को इनके बीच निकाल लें, तो देखिए आवेश प्रत्येक प्लेट के बीच, आवेश प्रत्येक प्लेट के बीच आवेश। देखो बच्चों, प्रत्येक प्लेट के बीच आवेश कितना है। देखिए आवेश जो है प्रत्येक प्लेट के बीच, तो पहली प्लेट के बीच हमने मान लिया Q1 आवेश है, Q1। देखिए जब प्रत्येक पहली प्लेट के बीच कितना आवेश है, Q1, तो देखिए Q1 क्या हो जाएगा, C1B हो जाएगा। Q2 क्या हो जाएगा, C2B हो जाएगा, क्योंकि धारिता बदल रही है ना। Q3 क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 4 प्लेटें जुड़ी होती तो Q4 कर देते, Q4 C4V हो जाता। 5 जुड़ी होती, लेकिन हमें यहाँ पर 3 जोड़ी, तो 3 को लेकर ही हम चलेंगे। ठीक है, इतना हमें निकल आया। अब हमें पता है, यदि संधारित्र पर कुल संधारित्र की कुल धारिता अगर C है, कुल धारिता कितनी है, C है, और आवेश तथा कुल आवेश Q है, तब क्या हो जाएगा, Q क्या होगा, CV, जो हमने सूत्र पहले ही आपको बता दिया। अब वो सूत्र यहाँ पर लिखना है, Q CV हो जाएगा, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब कुल आवेश हमें पता है कितना होता है बच्चों, इसको आप इस सूत्र को नोट कर लें, मैं पलट रहा हूँ, देखो। और टोटल अगर हमें कुल आवेश निकालना है तो Q1 + Q2 + Q3, तीनों आवेशों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल आवेश आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करें, Q1 व Q2 तथा Q3 के मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, Q1 Q2 व Q3 के मान रख देंगे। अब हम जब इस वाले सूत्र में Q1 Q2 व Q3 के मान रख देंगे, अगर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो हमारे पास Q1 क्या आया, देखिए Q हमने क्या निकाला था, Q की जगह पर हम क्या लिखेंगे, CV हमने निकाला। देखिए बच्चों ये वाला, देखिए इधर
Q इक्वल टू हमने क्या निकाला, CV निकाला या नहीं, तो और Q1 इक्वल टू क्या, C1B C2B Q3B C3B, ठीक है। एक Q1 Q2 Q3 के मान है। देखिए Q1 का मान क्या था, C1B था, प्लस Q2 का मान क्या था, C2B था, प्लस Q3 का मान क्या था, C3B था। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास इतना आ गया तो हम CV, इधर क्या CV, अब अगर हम इसमें क्या करें, B को कॉमन ले लें, B को कॉमन ले लिया, क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना ही बच रहा। अगर इस B को इस B से हम काट दें, काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या बचा बच्चों, C इक्वल टू C1 C2 प्लस C3। अब हो सकता अगर 4 जोड़ते तो C4 हो जाता। इस प्रकार से हमें 3 जोड़ी तो यहीं तक हमें लिख लेना है, और हमारे सूत्र जो है, डेरिवेशन जो है यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब हम आपको एक बार और अच्छे तरीके से समझा देते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, आप अब क्या करेंगे, अपने नोट्स भी बना लेंगे, यहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पहले मार लेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट मार के आप अच्छे से सीरियल वाइज लिख लेंगे, क्योंकि मैं पेज पे जब आपको समझाता हूँ तो वहाँ पर इधर उधर होता है, तो आप सोचते हैं कि सर हमें क्या पहले लिखना क्या बाद में, तो इसीलिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। इसके साथ साथ देखिए मैंने लिखकर आपके लिए रखा हुआ है, आप इससे लिखकर देखकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। देखिए मैं फिर एक बार समझा देता हूँ, ये चित्र आप एक बार देख लीजिए। देखिए हमने माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, तथा अंतिम प्लेट को प्रत्येक संधारित्र की अंतिम प्लेट को हमने क्या किया है, पृथ्वी स्रोत से जोड़ दिया है। इनके बीच विभवांतर B है तथा आवेश जो है वो Q है, ठीक है। इतना तो आपको ये जो है यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, प्रत्येक प्लेट पर आवेश निकाला। पहली प्लेट पर Q1 प्लेट पर क्या था, आवेश C1 भी था। Q1 प्लेट पर C1 और B तो विभवता है। देखिए Q1 प्लेट ये है, C1 आवेश है, C1 इसकी धारिता है और B जो है विभव है। आवेश जो है Q1 है, C1 प्लेट है और B इसका विभव है। तो Q1 इक्वल टू C1B, Q2 इक्वल टू C2B, Q3 इक्वल टू C3V हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि संधारित्र की कुल धारिता, यदि जो संधारित्र हैं इनकी कुल धारिता C है तथा कुल आवेश Q है, तब हमने सूत्र आपको बताया था, ये आए कहाँ था, C इक्वल टू Q/B से आया था, और Q इक्वल टू CB हमें चाहिए। यहाँ पर धारिता और आवेश के बीच में हमें संबंध निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता है कुल आवेश जो होता है Q इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम अगर चाहें तो इसको समीकरण 1 मान लें। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में Q1 Q2 Q3 व Q के मान रख देंगे, इन तीनों के मान रख देंगे। Q1 का मान हमें पता ये वाला आया, ये रख दिया C1B C2B, ठीक है। Q1 C1B, देखिए अब इनको क्या किया, C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब CB और Q का मान हमारे पास क्या था, CB था। Q का मान रख दीजिए, Q1 का मान रखा, Q2 का मान रख दिया, Q3 का मान रख दिया, तीनों के मान रख दिए। अब हमने क्या किया, इसमें से क्या हमें दिख रहा है कि B सब में है, एक यहाँ से लेकर अंत तक B है, तो इसकी बीच तो हम कर नहीं कुछ सकते। तो इसमें से हमने क्या किया, इधर वाले पोर्शन से हमने क्या किया, इधर वाले पद से हमने B को कॉमन ले लिया। B को कॉमन लेने से C1 C2 प्लस C3 हमारे पास बच गया। अब हमने क्या किया, B को V से काट दिया, इस B को इस B के साथ हमने काट दिया, तो हमारे पास क्या बता, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा जो आ गया श्रेणी क्रम का सूत्र आ गया बच्चों, सॉरी समांतर क्रम का। लेकिन यही अगर हम बात करते थे कब, जब हम पढ़ते थे क्या, प्रतिरोध। जब हम प्रतिरोध पढ़ते थे तो समांतर क्रम का हमारे पास बच्चों सूत्र क्या आता था, एक बार रिवाइज कर लेना, देख लीजिए। समांतर क्रम का, समांतर क्रम में हमारे पास सूत्र आता था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। इस तरीके से आता था बच्चों, आता था नहीं आता था। अब आप पूछेगा कि सर आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने हमसे पूछ दिया, वो सोच रहे हैं कि सर गलत बता दिया। ऑफलाइन बच्चों में कुछ बच्चे थे, वो उन्होंने पूछ दिया कि सर आपने गलत बता दिया, समांतर क्रम का सूत्र तो ये होता है। हम कि बच्चों वही तो यहाँ पर कन्फ्यूज है, यहाँ पर उसका उल्टा होता है। धारिता में प्रतिरोध का उल्टे सूत्र लगते हैं, लेकिन नियम सेम है, लेकिन प्रतिरोध जो है धारिता में सूत्र जो निकलते हैं वो उल्टे। यहाँ पर ये जो सूत्र हम निकालते थे श्रेणी क्रम का निकालते थे, लेकिन यहाँ पर किसमें सिद्ध हुआ है, हमारे समांतर क्रम में। और इसी पे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, मैं आपके न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से करवाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको नोट्स भी मिल
गए होंगे और आप इस क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे टिप लीजिए, लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए और आपके नंबर 5 जो है कोई नहीं काट सकता। ये हर एग्जाम में आने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आप इस डेरिवेशन को बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।